हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, 11th ओसीएम में पढ़ रहे हम सीरीज नंबर 5 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पे मेजोरिटी शेयर्स गवर्नमेंट का होता है, ऐसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हम देख रहे हैं, जिसमें हमने एक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया जो है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज हमारा फोकस रहेगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या है, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स क्या क्या है और उसके प्लस एंड माइनस, दैट इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे स्टूडेंट। चलो तो करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए विद अ ग्रेट वाला थॉट ऑफ द डे इज अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। स्टूडेंट्स, लाइफ में गिरना बुरी बात नहीं है, बस गिरे हुए ही रहना बहुत बुरी बात है। स्टूडेंट्स, इफ यू फॉल इट इज नॉट बैड एट ऑल बट यू हैव टू राइज अगेन अगेन एंड अगेन। आपने वो मूवी का डायलॉग भी सुना होगा, मैं चलना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, ऐसे कुछ तो भी है, बस रुकना नहीं चाहता। ठीक है, पूरा एग्जैक्टली तो लर्न नहीं मेरा, बट कंक्लूजन ये है कि मैं रुकना नहीं चाहता। ठीक है, तो स्टूडेंट कंक्लूजन यही है कि इवन इन लाइफ वेन एवर यू फेस एनी फेलियर, कभी भी आप लाइफ में गिर जाओ, बैड सिचुएशन आ जाए, तो आप वापिस उठना सीखो। ठीक है, अभी फिलहाल आपका टेंथ की बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे थे, आप बहुत अच्छा स्कोर था आपका प्रीवियस ईयर। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में एक साल से कोरोना फेस कर रही है पूरी दुनिया। आपका स्टडी का टच बहुत कम हो गया, 11th में अच्छा खासा स्टडी नहीं किया, सपोज आपको परसेंटेज कम आ गए तो आप गिर गए, वहां से बाउंस बैक होना जरूरी है कि 12th में बोर्ड में वापस आप आपके लेवल पे, आपका जो परफॉर्मेंस है उसके लेवल कैसे इंप्रूव कर सको, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स करते हैं शुरुआत आज के चैप्टर की स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के साथ। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है ये देखते हैं। Statutory corporation is autonomous corporate body created by a special act of the parliament or state legislature with defined powers, functions and duties. Okay. बच्चों, सबसे पहले तो ये वर्ड का मीनिंग देखो, स्टैचू। स्टैचू मतलब क्या? नहीं, वो वाला स्टैचू नहीं रे, खेलने वाला नहीं। स्टैचू मतलब उसका मीनिंग होता है एक्ट या फिर लॉ। ओके, स्टैचू का मीनिंग होता है लॉ, और लॉ से बनी हुई कॉर्पोरेशन, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने क्या बोला, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी। बच्चों, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डैश डैश इज ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी, तो स्टैट्यूटरी, डिपार्टमेंटल एंड सो ऑन ऐसे नाम ऑप्शन आएंगे आपको। ठीक है, तो याद रखो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी है। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें ऑटोनॉमस का मीनिंग क्या। ठीक है, मैं तो बताता ही हूं, साथ में हम टेक्निकल डेफिनेशन भी, टेक्निकल मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं। अरे ऑटोनॉमस का मीनिंग, यस देखो, हैविंग द राइट और पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों, आपने ऑटोनॉमस कॉलेज अगर सुना होगा, मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना इंजीनियरिंग के कॉलेज, यार मुझे उसमें एडमिशन लेना है, कुछ भी ऑटोनॉमस कॉलेज हो। अरे ऑटोनॉमस है मतलब क्या? अरे उनकी खुद की यूनिवर्सिटी है, वो खुद पेपर बनाते, खुद चेक करते, खुद सिलेबस फ्रेम करते, खुद के बुक्स बनाते, जबरदस्त। इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस, मतलब वो किसी के अंडर नहीं है, उनके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है। ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, उसके लिए स्पेशल एक्ट है पार्लियामेंट का, और नॉर्मली कोई भी एक्ट तो पार्लियामेंट में ही बनता है। ठीक है, आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ICAI नाम तो सुना ही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ICAI सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर दे दिया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ICAI इस्टेब्लिश अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एक एक्ट है, इसके अंडर ICAI बना हुआ है। मतलब ICAI के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे हम फिलहाल पढ़ रहे हैं बच्चों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, राइट? तो हम जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंडर आ रहा है, तो स्टैट्यूटरी। लेकिन अगर आप सीए करोगे तो सीए में जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आप एडमिशन लोगे, तो उसकी जो इंस्टीट्यूट है, जैसे ICAI का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ICAI का सेपरेट एक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, उनके लिए बना हुआ, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है,
So statutory corporation is autonomous corporate body created by special act of the parliament or state legislature with defined powers, functions and duties. और ऑफ कोर्स अगर वो एक्ट है तो एक्ट में दिया जाएगा ना उनकी पावर, फंक्शन, ड्यूटीज क्या है. अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बनाया हुआ है तो डेफिनेटली एक्ट एकदम डिटेल में बनाया होगा. एक्ट में सब कुछ होगा कि इंस्टीट्यूट की क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या, एंड सो ऑन. स्टेट हेल्प्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स कैपिटल. तो स्टेट उनको हेल्प कर सकते हैं उनका कैपिटल सब्सक्राइब करके. ठीक है, स्टेट मतलब कोई स्टेट या फिर कंट्री उनका उनके कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अरे बाप रे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कैसे आ गया स्टैट्यूटरी में? देखो तुरंत समझ जाएगा. आरबीआई, आरबीआई एक्ट है, उसका नाम ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. रेगुलेटरी बॉडी, एक मिनट, हाँ ये रहा एक्ट. देखो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का एक एक्ट है और उसका सेपरेट एक्ट है, उसी के अंडर आरबीआई बनी हुई है. ठीक है, अगेन एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, एलआईसी का. अला एलआईसी के लिए भी एक्ट है, देखते हैं. एलआईसी इनका एक्ट ये रहा. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, इनका एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, एलआईसी एक्ट. और उसके अंडर ये जो आप देखते हो ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो इसके अंडर रजिस्टर है. ठीक है, इसलिए वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है. क्लियर हो गया अभी? ऐसी कोई भी कॉर्पोरेशन जो एक सेपरेट एक्ट के अंडर, उसके लिए एक एक्ट बना है, उसी के अंडर रजिस्टर है, वो होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फर्स्ट इज कॉर्पोरेट बॉडी. तो देखो अभी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी. ओके, तो जो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नाम है ना, नाम है तो पर्सन है. अकाउंट्स में भी हमने सीखा हुआ है कि कोई भी नाम है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बैंक का नाम है, तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं. सो इट इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. और लॉ तो मतलब स्टैट्यूटरी तो हमने देख ही लिया, लॉ के अंडर होता है. एंड इट्स इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इट इज मैनेज बाय, कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट. तो इनके कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो ये सब मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन. अ कॉर्पोरेशन हैज टू राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन अंडरटेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस अंडर इट्स ओन नेम. और ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उनके पास राइट होता है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं खुद के नाम पे. मतलब अगर आईसीएआई ने, या फिर चलो एग्जांपल लेते हैं एलआईसी का. इस बार एलआईसी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपका ऑडिट का काम देते हैं. तो मैंने बोला कौन कौन मुझे काम दे रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोले एलआईसी, एलआईसी रिस्पॉन्सिबल है. एलआईसी मतलब मैं बोला किसी नाम तो बताओ पर्सन का. बोले नहीं नहीं नहीं, हम एलआईसी के नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट करें क्योंकि एलआईसी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर. क्या हुआ? ओके, एक बार रिजॉइन करके देखो. Any effect? Now it is clear.
Okay. Okay. Next is answerable to the legislature. A statutory corporation is answerable to parliament or state assembly whomsoever created. बच्चों अभी अभी हमने देखा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर बना होता है, ठीक है, सेपरेट एक्ट होता है, एक्ट के अंडर बना होता है. लेकिन एक्ट कैसे बना? कोई भी एक्ट पास मतलब बनने के लिए उसको पहले असेंबली में मतलब पार्लियामेंट में पास होना पड़ता है, ठीक है. राज्यसभा, लोकसभा नाम तो सुना होगा. तो ऐसे जगह पे पहले वोटिंग किया जाता है. जब मेजोरिटी लोगों ने सैंक्शन दिया तब जाके कोई एक्ट बनता है और फिर एक्ट के अंडर ऑर्गेनाइजेशन बनती है. तो क्योंकि ये एक्ट में बना हुआ है, पार्लियामेंट में बना हुआ है, सो दे आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में उनको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल कल LIC को क्वेश्चन पूछा पार्लियामेंट में, तो दे आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट, ठीक है. तो पार्लियामेंट हैज नो राइट, पार्लियामेंट हैज नो राइट टू इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. आइला अभी तो बोला कि पार्लियामेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें आंसर देना पड़ेगा, और अभी बोल रहे नो राइट टू इंटरफियर. अरे हाँ, दोनों भी सही है. इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं आगे देखो. इट कैन ओनली डिस्कस पॉलिसी मैटर एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेशन. सो LIC कैसे चल रहा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, LIC कंटिन्यू करना चाहिए, बंद करना चाहिए, उसमें कुछ चेंज करना, ऐसा कुछ अगर डिस्कस करना रहा ना, तो ये डिस्कस करने का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ पार्लियामेंट को कोई राइट नहीं है, वो नहीं बोल सकती कि आप ऐसा करो ऐसा करो. नहीं नहीं नहीं, डिसीजन लेने का पावर नहीं भाई. दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन. उनके लिए सेपरेट एक्ट है और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो हैंडल कर रहे हैं. तो पार्लियामेंट हैज नो राइट टू इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है. नेक्स्ट, ओन स्टाफिंग सिस्टम. एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट इवन दो द गवर्नमेंट ओन्स एंड मैनेज अ कॉर्पोरेशन. ओके, देखो बच्चों, देखा जाए तो अभी अभी हमने देखा कि ये एक एक्ट के अंडर आता है, गवर्नमेंट ही एक्ट बनाता है, ठीक है ना. तो मतलब ये एम्प्लॉइज, फिर भी इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं कंसिडर किया जाता. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक स्टैच्यू के अंडर बना हुआ है, मतलब एक्ट के अंडर, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये RBI एक्ट के अंडर है. अब उसमें पैसा सपोज गवर्नमेंट का है, बट स्टिल RBI में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज है उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, गवर्नमेंट से अलग है. So employees of various corporations receive balanced or uniform pay and benefit by the government. They are recruited, remunerated and governed as per the rules laid down by the corporation. तो बहुत सारे कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज है उनको यूनिफॉर्म पेमेंट मिलता है बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से पेमेंट मिले, गवर्नमेंट से पेमेंट मिल रहा है, डजंट मैटर यार, एक कंफर्म दिमाग में भर लो, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम करने वाला एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है. तो दे आर रिक्रूटेड, रेम्यूनरेटेड एंड गवर्न एज पर द रूल्स लेड आउट बाय कॉर्पोरेशन. तो जो रिक्रूटमेंट है उनको सैलरी देना है, कितना देना है, कैसे काम करवाना है, क्या काम करवाना है, जो भी है वो सब पूरे राइट कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के पास है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल एटोनॉमी. बच्चों आप भी मार्क करते जाओ. फाइनेंशियल एटोनॉमी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंजॉय फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस. एग्जैक्टली, एटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस. यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है. कैसे? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल. आफ्टर गेटिंग द प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट कैन इवन बोरो मनी विद इन एंड आउटसाइड कंट्री. ओके, तो स्टैट्यूटरी इनका पूरा फ्रीडम होता है. इनका कोई बजट मतलब जैसे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में देखा बच्चों हमने, डिपार्टमेंट में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल डिफेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस का, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट है. तो इनको क्या होता था कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है, फाइनेंशियल बजट में प्रोविजन की जाती है कि हम इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को कितना पैसा देंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे. लेकिन वैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए कुछ नहीं, इनको टोटली फाइनेंशियल एटोनॉमी है. फाइनेंस उनके खुद के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. अकाउंटिंग, ऑडिटिंग कुछ कंपल्सन नहीं है, ठीक है. और बस अगर गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाए तो वो लोन भी बोरो कर सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब कंट्री के बाहर से भी ले सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, नो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस. ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्ट और स्टैच्यू. देयरफॉर देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन फॉर्मेशन, वर्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बच्चों, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है किसी सेपरेट एक्ट के अंडर बना हुआ है, ठीक है, और क्योंकि उसके लिए सेपरेट एक्ट है, दैट इज सेपरेट स्टैच्यू है, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कोई स्कोप नहीं है। जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सपोज रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी भी कुछ नहीं कर सकती। आरबीआई इज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एट ऑल। तो उनके जो फॉर्मेशन है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इंस्टीट्यूट जो बनी है, फॉर्म किया, वर्किंग हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ये टोटली जो भी हो रहा है सब कुछ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद से कर रहा है। उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो बच्चों, मैंने ये अच्छी अच्छी बातें बताई क्योंकि हम पॉजिटिवली सोच रहे थे, हम देख रहे थे फीचर्स, ठीक है। फीचर्स मतलब एक्चुअली हमने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, बस देख लिया कि एग्जैक्टली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता कैसा है। अब तक हमने क्या क्या देखा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी है, उसके लिए एक सेपरेट एक्ट होता है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट बॉडी है, इनको सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, वो खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेजिस्लेचर, सो पार्लियामेंट में उनको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दे आर आंसरेबल टू द क्वेश्चन, बट हाँ इंटरफियर नहीं कर सकते पार्लियामेंट, क्वेश्चन बस डिस्कशन कर सकते हैं। ओन स्टाफिंग सिस्टम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद रिक्रूटमेंट करेंगे, खुद सैलरी डिसाइड करेंगे एंड सो ऑन। इसमें गवर्नमेंट का कोई संबंध नहीं, और वो एम्प्लॉयज जो होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वाले, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं बोला जाता। ओन स्टाफिंग सिस्टम के बाद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंस है, टोटली इंडिपेंडेंस है, मतलब गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फंड चाहिए तो उनके खुद के हिसाब से ला सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। बस बोरो करने के लिए अगर परमिशन मिल जाए गवर्नमेंट से तो इंडिया से और फॉरेन से भी लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मेरिट्स। बच्चों फायदे देते हैं, हमने बहुत चीजें देख लिया, प्लस पॉइंट देखते हैं। ये फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बेनिफिट क्या है? फर्स्ट इज इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Operation and management of statutory corporation is done independently without any government interference with its own initiative and flexibility. Okay. So student, क्योंकि हमने देखा यहां पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, तो इनके पास पूरा अथॉरिटी है, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। उनका एक्ट है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अगर वो डिसीजन खुद ले सक रहे हैं, इनिशिएटिव ले सक रहे हैं, तो इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, डिसीजन फास्ट होता है। जस्ट इमेजिन करो, मैं ऑटोनोमस कॉलेज का आपको एग्जांपल देता हूं। पुणे में एक कॉलेज है, या फिर नासिक की बात करें, संदीप फाउंडेशन या संदीप कॉलेज, उनकी खुद की यूनिवर्सिटी है, संदीप यूनिवर्सिटी। अब वो क्या बन गया? ऑटोनोमस। मतलब क्या, उनको जब चाहिए, जब लेटेस्ट सिलेबस जो मार्केट में आ रहा है, लेटेस्ट नॉलेज उनको देना है, वो दे सकते हैं फटाफट। उनको वेट करने की जरूरत नहीं कि यूनिवर्सिटी चेंज करेगी, नए बुक आएंगे, फिर हम फॉलो करेंगे, कुछ नहीं, खुद से कर सकते हैं जो भी। तो डिसीजन फास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर किसी का प्रेशर है नहीं, किसी का इंटरफेरेंस है नहीं, हम खुद डिसीजन ले रहे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही होता है ना। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज डन इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली दो चीजें होती है, बिजनेस ऑपरेट करना और मैनेजमेंट करना है। दोनों चीजें अगर इंडिपेंडेंट है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, तो डिसीजन फास्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स एंड इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद उनके अफेयर्स, मतलब डे टू डे बिजनेस मैनेज कर सकते हैं विथ इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उनको इंडिपेंडेंस से फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके हिसाब से मैनेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्विक डिसीजंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म याद है बच्चों क्या था? बोलो बोलो जल्दी। एक्सेस पेपर वर्क आया याद? रेड टैपिज्म हमने कहां पे देखा था? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म। यहां पे एक्सेस पेपर वर्क नहीं होता, एज देयर इज लेस फाइल वर्क, लेस फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग द डिसीजन। तो क्योंकि डिसीजन यहाँ पे फास्ट लिया जाएगा। देखो नॉर्मली ना रेड टैपिज्म कहाँ पे होगा, मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे होगा? जहां पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे कम है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि पेपर वर्क की ज्यादा जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को कैसा चाहिए? पेपर वर्क मेंटेन चाहिए, सब कुछ एक एक डॉक्यूमेंट संभाल के रखो भाई, फ्यूचर में काम में आएगा। इनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो दे कैन टेक क्विक डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट, इफिशिएंट स्टाफ। द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेटिंग रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में कोई वशिला लगा के आ गया, हाँ भाई माझा भाऊ आहे, माझी बहीण आहे, मी ऑलरेडी जॉब करतो आहे,
आणि मला पण जॉब द्या तुम्ही, असं काही होणार नाही. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं भाई. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के खुद के ओन रूल्स है, खुद के रेगुलेशंस है और खुद रेम्यूनरेशन भी सेट करते हैं. ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स अ बेटर फैसिलिटी एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस टू स्टाफ एंड सिक्योर इफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट स्टाफ. तो इफिशिएंट स्टाफ इसमें होगा क्या, बेटर फैसिलिटी. इट प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज. क्योंकि इनके खुद के हाथ में ना, तो वो अच्छे अच्छे फैसिलिटीज देंगे, अच्छा सा सैलरी देंगे और डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे एम्प्लॉयज को. जो क्वालिटी एम्प्लॉयज है वो हायर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. BOD of statutory corporation consists of business expert and representatives of various groups such as labor, consumer, etc., who are nominated by the government. Okay, तो अगर हम बात करें प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, तो ऑफ कोर्स स्टैट्यूटरी बॉडी के पास उतनी पावर होती है, दे आर एक्सपर्ट एंड दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन. ठीक है, तो मैनेजमेंट में ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो एक्स्ट्रा कैपेबल है, एक्सपर्ट्स है उनके फील्ड में, और गवर्नमेंट नॉमिनेशन करता है कि ये कैपेबल लोग हैं, इनका क्वालिफिकेशन है, ये डिजर्व करते हैं, तो उसमें से सिलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. ठीक है, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है बच्चों. जस्ट इमेजिन करो ना, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर है वो क्या ऐसे होंगे अंगूठा छाप? ऑफ कोर्स नॉट. दे आर वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक फील्ड्स, इकोनॉमिक फाइनेंस जिसमें बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, ऐसे ही पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा. ठीक है, तो मैनेजमेंट विल बी वेरी प्रोफेशनल. नेक्स्ट, इजी टू रेज कैपिटल. इनको कैपिटल रेज करना बहुत इजी है. कैसे, देखो, सच कॉर्पोरेशंस आर फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. दे कैन इजीली रेज रिक्वायर्ड कैपिटल बाय फ्लोटिंग फंड एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. These funds are safe. The investor also feel comfortable in subscribing such bonds. Easy to raise capital मतलब क्या, ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं किसने ओन किए होते हैं? फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट का ओनरशिप है तो टेंशन नहीं, साला गवर्नमेंट को कौन पैसा नहीं देगा. मतलब गवर्नमेंट को बेटे डेफिनेटली उनके पास पावर है, वो इजीली पैसा रेज कर सकते हैं. जितना पैसा चाहिए दे कैन इशू द बॉन्ड्स और बॉन्ड्स इशू करके पैसे रेज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. इसके निगेटिव पॉइंट क्या है? एटोनॉमी ऑन पेपर ओनली. ये रियल पॉइंट आया भाई. मतलब ऊपर एक्चुअली पॉजिटिवली बोलते टाइम मैं पूरा पॉजिटिव बातें कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यही रियलाइज हो रहा था कि नीचे जाके ये पॉइंट बताना है भाई बच्चों को कि एटोनॉमी मतलब क्या? फ्रीडम. हमने देख लिया कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बहुत फ्रीडम है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो है, वो सब डिसीजन अपने अपने पे लेते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. लेकिन रियलिटी कुछ अलग है. तो देखो, द एटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेम सेक. सिर्फ नाम के लिए है, सिर्फ नाम के लिए फ्रीडम दिया है. एक्चुअल में क्या होता है देखो, प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दिस कॉर्पोरेशन. हमेशा गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होता ही है. अगर गवर्नमेंट ओन्ड है बच्चों, जस्ट इमेजिन करो ना, गवर्नमेंट की अगर ओनरशिप है और गवर्नमेंट इंटरफेयर ही ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अगर पूछा पॉजिटिवली किसी को बताना है तो हमेशा बताना, yes there is autonomy, they have separate law, they have separate legal entity, no any political interference, they can take their own decision. ओके. लेकिन ये सब चीजें मोह माया, सब सिर्फ नाम के लिए है. रियलिटी में मिनिस्टर ही चलाते हैं, गवर्नमेंट ही सब कुछ चलाता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव. Statutory corporation do not have to face any competition and are not guided by a profit motive. बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसी के साथ कंपटीशन है? नहीं. अरे आरबीआई अकेला यार, किसके कोई है ही नहीं ना. ठीक है, सर है ना सर, एक्सिस बैंक के, एचडीएफसी है, स्टेट बैंक के. अरे ये लोकल बैंक से एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, आरबीआई के साथ नहीं. आरबीआई के पास जो पावर है ना वो किसी के पास है ही नहीं. एलआईसी के पास जो पावर है वो किसी के पास है ही नहीं, वो सेपरेट एक्ट है. उनकी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं. देखो, आदमी इंप्रूव कब होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करो, मैं वंस अपॉन अ टाइम, मतलब 1 साल पहले अगर सोचे तो मैं फिजिकली क्लास लेता था बोर्ड पे, लेकिन आज के डेट में इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड क्लास ले रहा हूं आपके लिए. क्यों ऐसा हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन है, बहुत मार्केट बड़ा है, दुनिया बड़ी है, लोग कर रहे हैं तो हम भी करते हैं. मार्केट में आगे जाने के लिए कुछ तो भी इनिशिएटिव मैंने लिया. अगर सपोज मैं अकेला होता मार्केट में, मेरे सिवा कोई सिखाने वाला ही नहीं है, मैं ऐसा कुछ करता? नेवर. क्या जरूरत है? स्टूडेंट मेरे पास आएगा, उसको जरूरत होगी तो मैं अकेला हूं, मैं राजा हूं यहाँ पे, मेरे सिवा कोई है ही नहीं भाई, इनिशिएटिव नहीं लेगा. एग्जैक्टली ऐसा होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में.
So statutory corporation do not have to face any competition and are not guided by profit motive, और profit motive भी नहीं होता इनका. So employees do not take initiative to increase the profit and reduce the loss. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयज को, अपना 8 घंटे की ड्यूटी है, जाने का आने का, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको कुछ संबंध नहीं. द लॉस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट. अगर लॉस भी हुआ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में तो गवर्नमेंट जिंदाबाद. गवर्नमेंट है तब तक किस चीज का डर है भाई, गवर्नमेंट देख लेगा ना, सब कुछ लॉस वो संभाल लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. एम्प्लॉयज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट और रिड्यूस द लॉस. इनिशिएटिव लेने का संबंध ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, प्रॉफिट हो लॉस हो. और एक्चुअली प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं ना. नॉर्मली बिजनेस कब ज्यादा मेहनत करते हैं, जब प्रॉफिट मोटिव होता है. यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ही नहीं, तो काम क्यों करे एक्स्ट्रा, इनिशिएटिव क्यों ले. नेक्स्ट इज रिजिड स्ट्रक्चर. तो देखो, द ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दिस कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैच्यू ऑफ द एक्ट. ओके, देखो बच्चों, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाई है, उनका कुछ ऑब्जेक्ट एंड पावर होता है. मतलब वो जब एक्ट बनाया तब उसमें लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, आरबीआई का ऑब्जेक्ट क्या है, आरबीआई की पावर क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है. ओके, और उसमें अगर कुछ चेंज करना रहा तो डायरेक्ट एक्ट में चेंज करना पड़ेगा. आरबीआई में कुछ चेंज करना है तो आरबीआई एक्ट में चेंज करना पड़ेगा. और एक्ट में कैसे चेंज करते हैं, एक्ट अमेंड करके. ठीक है, अमेंड करना मतलब एक्ट को अपडेट करना. बट अमेंडिंग द एक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क. लेकिन बच्चों, नॉर्मली अगर एक्ट में कुछ चेंज करना रहा ना, एक्ट बनाया कहां पे जाता है, पार्लियामेंट में. तो अपडेट कहां पे किया जाएगा, अगेन पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट में क्या सब लोग यस इतने रेडी है, हाँ पूछो, यस हम तैयार है, हम तैयार है, हम रेडी है. ऐसा नहीं होता कभी भाई, इंडिया है, बहुत प्रॉब्लम है. मेजोरिटी नहीं कभी होता, उसको बहुत अपोज होता है, फिर कन्विंस करना पड़ता है, फिर जाके लोग मानते हैं. कभी तो भी मेजोरिटी मिलती है, फिर जाके एक्ट में चेंज होता है. फिर एक्ट में चेंज हुआ तो एक्ट में चेंज होने के बाद फिर प्रेसिडेंट की साइन लेनी पड़ती है. अगर एक्ट नया एक्ट पास हुआ है, फिर अमेंडमेंट हुआ तो फिर फाइनली पूरा अप्रूवल की प्रोसेस सैंक्शन हो गई, फिर जाके एक्ट में चेंज करो. एक्ट में चेंज करने के बाद स्ट्रक्चर में चेंज करो. बाप रे बाप, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है बच्चों. मतलब ये बहुत हेक्टिक है, इतना इजी नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है. क्लैशेस अमंग इंटरेस्ट. तो देखो, गवर्नमेंट अपॉइंट द बीओडी एंड देयर वर्क इज टू मैनेज एंड ऑपरेट कॉर्पोरेशंस. ओके, जैसे कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमने देखा, उसमें क्या होता है, कौन बिजनेस मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड देयर वर्क, और उनको बताया जाता है कि उनका वर्क क्या है, कैसे करना है. As there are many members, it is quite possible that their interest may clash. Because of this reason, a smooth functioning of corporation may be hampered. देखो बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होती है डिसीजन लेने की. ठीक है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर एग्जांपल 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सपोर्ट कर दिए. अब ये 15 पीपल जो है, उनके इंटरेस्ट, मतलब कोई बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए, कोई बोल रहा है राइट में जाना चाहिए, कोई बोल रहा है लेफ्ट में जाना चाहिए, कोई बोलता है आगे जाए, कोई बोलता है पीछे जाए. तो अगर इनका एक ओपिनियन ही नहीं है, इनमें अगर क्लैशेस होते रहेंगे तो फिर डिसीजन कैसे होगा भाई. तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट अपॉइंट द बीओडी एंड देयर वर्क टू मैनेज द कॉर्पोरेशन. तो उनको अपॉइंट तो कर दिया जाता है, बट एज देयर आर मेनी मेंबर, क्योंकि वहां पे ज्यादा मेंबर होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है बिटवीन देयर इंटरेस्ट में क्लैश. तो इंटरेस्ट को लेकर झगड़े हो सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन में भी हैम्पर. और इसके लिए स्मूथ फंक्शनिंग जो है नहीं हो सकेगा पॉसिबल. ठीक है, जो कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, उसका फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, स्मूथली नहीं चलेगा. नेक्स्ट, अनफेयर प्रैक्टिसेस. द गवर्निंग बोर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस. इट मे चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इनएफिशिएंसी. तो द गवर्निंग बोर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस. और हाँ बच्चों, ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ना, ये थोड़ा गलत काम भी कर सकते हैं. गवर्नमेंट एट द एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है. निगेटिव में हमने देखा ना, प्रैक्टिकली रियलिटी में क्या होता है, गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरफेरेंस होता ही है. तो अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया, इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप द इनएफिशिएंसी. तो इनको बहुत पैसे देने पड़ेंगे, बहुत नुकसान सहन करना पड़ेगा इनएफिशिएंसी फिलअप करने के लिए. तो अनफेयर प्रैक्टिसेस होने का भी डर होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में. अगर उनका सेपरेट एक्ट है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो झोल तो हो ही सकता है ना बच्चों.
आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, याद रखना मुंबई, ठीक है, ऐसे नॉलेज के लिए दिया है, दैट्स इट। गवर्नमेंट कंपनी हम नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट करेंगे बच्चों। थैंक यू टू अटेंडिंग टुडे सेशन, सी यू टुमारो फॉर गवर्नमेंट कंपनी। उसका मीनिंग, फीचर, मेरिट, डिमेरिट जो भी है देखेंगे कल। बाय बाय।